बहुत अद्भुत व्यवस्था हो जाए तो उससे फूल नहीं रहे, और अव्यवस्था है तो दुखी नहीं है। ऐसी चित्तवृत्ति जिनकी हो गई है, उनके चित्त में आनंद परमात्मा प्रकट हो चुके हैं। क्योंकि अब संसार की विषय वस्तु, संसार की अविषय वस्तु उनके चित्त का कुछ कर नहीं पाती है। उसी को आनंद कहते हैं, उसी को आनंद कहते हैं। हम लोगों की अभी चित्त की स्थिति कैसी है? अव्यवस्था होने पर परेशान हो जाते हैं। अच्छा, व्यवस्था से मेरा अभिप्राय केवल आप उठने बैठने, खाने पीने, सोने, हंसने, नाचने, गाने, जागने को ही मत समझिएगा। व्यवस्था का मतलब सब चीजों में, संबंध में भी व्यवस्था होती है। मेरा पति अनुकूल है या प्रतिकूल है, दोनों में मुझे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। यह भी व्यवस्था है। श्री तुकाराम जी महाराज की गृहिणी के विषय में कहा जाता है कि वो अत्यंत अनुकूल नहीं थी, तुकाराम जी के लिए अनुकूल नहीं थी। जैसा भजन तुकाराम जी का बनता था वैसे रूप में उनकी पत्नी बिल्कुल अनुकूल नहीं थी। लेकिन श्री तुकाराम जी महाराज को ये पीड़ा नहीं थी, वो प्रसन्न रहते थे। वहीं हम लोग हो जाते, सिर पटक पटक करके रो रहे होते, अरे राम राम राम, ऐसी मिल गई है, पूरे दिन लड़ती है, झगड़ती है, ऐसा बोलती है, ये करती है, वो करती है। प्रतिकूलता न सहने वाला व्यक्ति दुखी हो जाता है, और प्रतिकूलता को स्वीकार करने वाला व्यक्ति आनंदित रहता है, वो आनंद में रहता है, कोई बात नहीं। एक बड़ी प्रसिद्ध कथा आती है कि किसी गांव के व्यक्ति ने तुकाराम जी से जाकर के कहा कि मेरे घर वाले कह रहे हैं ब्याह कर लो। मैंने घर वालों से कह दिया है कि तुकाराम जी बोलेंगे तो करूंगा, क्योंकि पूरा गांव जानता है कि आपकी स्थिति क्या है। आपकी पत्नी बिल्कुल अनुकूल नहीं है, और आप इतने बड़े ज्ञानी हैं, जो आप अनुभव कर रहे हैं आप नहीं चाहोगे कि किसी और के साथ ऐसा हो। दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। जब आप स्वयं जो अनुभव कर रहे हो ब्याह के बाद, आप क्यों चाहोगे कि दूसरे को अनुभव हो? तो मैं अपने घर वालों को भेज दूं, आप उनसे मना कर देना मेरा ब्याह ना कराएं। तुकाराम जी बोले भेजो। घर वाले आए, संत श्री तुकाराम जी से जाके कहा ये हमारा घर का बालक है, इसको हम कह रहे हैं ब्याह कर लो, ये मना करता है। बोलता है तुकाराम जी बोल देंगे तो करूंगा। तुकाराम जी बोले जितनी जल्दी हो सके कर दो, जितनी जल्दी हो सके कर दो। वो बालक गया और जाकर के, घर वाले तो खुश खुश होकर के गए, बोले अब तू चाहे लाख मना कर, तेरा ब्याह तो होगा। तूने कहा था ये बोलेंगे तो करूंगा। घर वाले तो गए, अब वो रोने लगा। आपने क्यों कहा घर वालों से? आपने क्यों कहा कि ब्याह कर दो? आप स्वयं जो अनुभव कर रहे हैं, पूरा गांव जानता है क्या अनुभव आप अपने गृहस्थाश्रम में कर रहे हैं। आप क्यों चाहते हैं कि दूसरे को भी वही अनुभव हो? अरे जब हमें पता चल जाता है कि हम जिस मार्ग पर निकले थे वहां कांटे थे, तो हम पीछे वालों को सावधान करते हैं कि ध्यान से आना, कांटे हैं। आपको सावधान करना चाहिए था, और आपने बिना सावधान किए बल्कि कह दिया अरे नहीं कोई कांटे नहीं है, चले दो, चल दो। तुकाराम जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। बोले देखो, पत्नी यदि अनुकूल हुई तो तुम खुश रहना, तुम दोनों विठोबा का भजन करना। जैसे तुम हो वैसी तुम्हारी पत्नी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, भगवान की कृपा मानना। और यदि पत्नी प्रतिकूल हो जाए तो एक गांव में दो तुकाराम हो जाएंगे, मैं भी हूं, तुम भी हो जाओगे। कहने का अभिप्राय तुकाराम जी क्या कर रहे हैं? बोले मेरे भक्त स्वरूप का निर्माण एक प्रतिकूल व्यक्ति की वजह से ही हुआ है। यदि पत्नी अनुकूल होती तो शायद वैसा भजन मेरा नहीं बन रहा होता जैसा आज बन रहा है। पत्नी प्रतिकूल है, इसलिए उससे भी मन हटा करके उसके बट का जो प्रेम है वो भी मैं ठाकुर जी को दे देता हूं। अनुकूल हो जाए तो अच्छा, प्रतिकूल हो जाए तो और अच्छा। तब उस बालक ने संत श्री तुकाराम जी से कहा कि महाराज एक बात बताइए, इतनी प्रतिकूलताओं में भी आप इतना प्रसन्न कैसे रह लेते हो?
इतनी प्रतिकूलताओं में भी आप इतने आनंद में कैसे रह लेते हो? कारण क्या है? सब लोग इधर देखो। तो श्री तुकाराम जी महाराज बोले, अब मैं इसको प्रवचन दूंगा तो इतनी बात समझ में नहीं आएगी, एक प्रैक्टिकल कर देते हैं। तो तुकाराम जी बोले, मेरी ये सब बातें बाद की है, मैं तुम्हारे ललाट को देख पा रहा हूं और तुम्हारे माथे पर मैंने पढ़ लिया है। क्या? तुम्हारे जीवन के केवल 7 दिन बचे। 7 दिन बाद तुम्हारी मृत्यु हो जानी है। इसलिए जो जो तुम्हारी मन की इच्छाएं अधूरी रह गई हो, जिन जिन से तुम्हारी बिगड़ी हुई है, सबसे बना लो। क्योंकि शास्त्र आज्ञा करते हैं कि यदि हमारी मृत्यु के समय पर हमारे संसार के व्यवहार यदि विचित्र रह जाते हैं तो फिर दोबारा जब धरती पर आना पड़ता। जैसे मान लो मेरा किसी से विरोध चल रहा है, किसी से लड़ाई चल रही है, किसी का मैं अपयश कर रहा हूं और अचानक से मेरे प्राण चले जाएं तो मुझे पुनः आना पड़ेगा, क्योंकि कहीं प्रतिस्पर्धा छोड़ करके गया हूं मैं और किसी ना किसी रूप में मुझे आकर के वह प्रतिस्पर्धा का समाधान करना पड़ेगा। इसलिए कहीं भी कुछ भी अधूरा छोड़ के नहीं जाना है, सबको समत्व करके जाना है पृथ्वी से। इसलिए भैया किसी से अगर नोकझोंक हो भी जाए ना तो बहुत जल्दी क्षमा मांग लेना, कहीं रूठे रूठे ही प्राण मत त्याग देना, आना पड़ेगा नहीं तो तुकाराम जी ने कह दिया तुम्हारे जीवन के 7 दिन बचे हैं। वो बालक ब्याह तो सब भूल भाल गया, लौट करके घर गया, जाते ही अपने मां के हृदय से लग गया। मां बोली, आज बड़ा प्रेम आ रहा है? 2 दिन पहले तो बड़ा लड़ रहा था मुझसे, रोने लगा। मां अब कोई बात नहीं ना, मुझे हृदय से लगा लो ना। खूब देर तक मां के हृदय से लगा रहा। फिर थोड़ी देर बाद पिताजी मिले, जिनसे वो देख के बात ही नहीं करता था। पिताजी के आते ही उनको भी हृदय से लगा लिया। जिस भाई से वर्षों से उसकी बनी नहीं थी, उस भाई के यहां जाकर के स्वयं क्षमा मांगने लगा, भैया मुझे क्षमा कर दो, आज के बाद अब कुछ गड़बड़ी नहीं होगी। इतने साल से तो तू बोला नहीं, आज कैसे? बोले बस आप क्षमा कर देना। अब कोई उसके प्रतिकूल व्यवहार भी कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा, जो उसको पसंद नहीं है ऐसा व्यवहार भी यदि कोई कर रहा है तो भी उसको क्रोध नहीं आ रहा। क्यों? मेरे जीवन के बस 7 ही दिन बचे हैं, गुस्सा करके क्या फायदा है। इस प्रकार 7 दिन व्यतीत हो गए। 7वां दिन था, उसने कहा जिन्होंने बताया था कि आज मेरी मृत्यु है, चलूं उनके पास। तुकाराम जी के पास जाके बोला, आज 7वां दिन है, मेरे प्राण जाने वाले हैं, कुछ आज्ञा कर दीजिए, मैं क्या करूं। तो संत श्री तुकाराम जी बोले, ये बताओ पिछले 7 दिन में तुम्हारी किससे लड़ाई हुई? बोले किसी से भी नहीं। किसी ने अनुकूल प्रतिकूल व्यवहार नहीं किया? बोले खूब किया। बोले तुम्हें गुस्सा नहीं आया? बोले नहीं आया। क्यों नहीं आया? बोले ये सोच के नहीं आया कि गुस्सा करके क्या फायदा, 7 ही दिन बचे हैं। और अनुकूल व्यवहार करने पर बहुत प्रेम भी नहीं आया। क्यों? तब भी यही लगा कि 7 ही दिन बचे हैं। संत श्री तुकाराम जी बोले, मेरी प्रसन्नता का कारण यही है, मैं हर क्षण सोचता हूं कि अगला क्षण भी मेरा अंतिम हो सकता है। किसी के व्यवहार से मैं बहुत प्रसन्न और बहुत दुखी क्यों हूं? मेरा अगला क्षण भी अंतिम हो सकता है, किसी भी समय मेरे प्राण जा सकते हैं। किसी की अनुकूलता से प्रसन्न होकर के, किसी की प्रतिकूलता से दुखी होकर के मैं क्यों अपना समय बर्बाद करूं? आपने हमको माला पहना दी, दक्षिणा दे दी, खूब सारा धन धान्य दे दिया, चरणों में गिर के जो है प्रणाम कर लिया, और मैं भूल जाऊं कि अरे वाह देखो मुझे तो कितना प्रेम मिलता है। उसी क्षण प्राण चले गए तो मद में प्राण जाएंगे तो फिर उसी के अनुरूप अगला जन्म मिलेगा। आपने यदि कुछ गलत कहा और आपकी गलत बात सुनकर के मैं दुखी हो गया, आपके प्रति शत्रुता का भाव ले आया और उसी समय प्राण चले गए, तो फिर नकारात्मक ऊर्जा में प्राण जाने का फल मिलेगा, नरक जाना पड़ेगा और जो जो होगा। तुकाराम जी कहते हैं अगला क्षण भी मेरा अंतिम हो सकता है, मैं ये सोच करके अपने वर्तमान क्षण को खराब नहीं करता। कोई कैसा भी व्यवहार करे, मेरी पत्नी प्रतिकूल व्यवहार करे, कोई राजा आकर के अनुकूल व्यवहार करे, मैं सब में सम इसलिए रहता हूं क्योंकि मुझे यही पता है कि कभी भी प्राण जा सकते हैं।
सुख में फूलो मती, दुख में भूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती, काम की वासना को मिटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। ऐसा मन जिनका बन गया है, वास्तव में कृष्ण जन्मोत्सव के अधिकारी वही हैं जो ना किसी की बात से बहुत खुश होते हैं और ना किसी की बात से बहुत दुखी होते हैं, सम रहते हैं, एक रस रहते हैं, उनका रस परिवर्तित नहीं होता, एक रस रहते हैं। और एक बात बोले, हम कथा करके स्वयं सीखने का प्रयास करते हैं इन सब भावों से। आज स्थिति यह है कि व्यासपीठ पर बैठे हैं, कथा करते हैं, लाखों की तादाद में लोग प्रेम देते हैं, पर उन लाखों में 100 लोगों की गालियां भी सुनाई देती हैं कभी कभी। और एक बात बताएं आपको, लाखों का प्रेम कई बार 100 लोगों की निंदा के आगे फीका लगने लगता है। वो 100 लोग भी निंदा क्यों कर रहे हैं, बुरा लगने लगता है। लेकिन अपने मन को कैसा रखें, एक रस। चाहे कोई कितना सम्मान कर दे तो भी एक रस रहो, चाहे कोई कितनी निंदा कर दे, कितना भी अपमान कर दे तो भी एक ही रस रहो। दोनों स्थिति में मन को बिगड़ने नहीं देना। ऐसी स्थिति जब आपके मन की हो जाएगी तो आप ना सुखी हो ना दुखी हो, आप कौन हो, आनंद में हो। और सोई आप गा सकते हो, मेरे मन आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। कृष्ण जन्म का अनुभव उन्हीं लोगों को हो सकता है जो ना सुख में है ना दुख में है, आनंद में है। अभी दत्तधाम कई लोग आए हैं, यहां की व्यवस्था देह सुख के लिए नहीं है, देह सुख के लिए यहां की व्यवस्था नहीं है, आत्म सुख के लिए यहां की व्यवस्था है। अब सुबह कल स्थिति क्या थी, पूर्णिमा, सुबह 4 बजे उठ करके स्नान ध्यान करके 4:30 बजे से लगे हैं। अच्छा, हमको लग रहा था कि हम ही लोग बैठे हैं दीक्षा वगैरह में, हम ही लोग श्रम, नहीं, यहाँ के जितने निवासी हैं उनके अलग क्रम हैं, वो सब भी अपने क्रमों में व्यस्त सुबह 4 बजे से ही रहते हैं। व्यस्तता 11-12 बजे हम लोग फ्री हुए, फिर उसके बाद प्रसाद पाए, प्रसाद पा करके गंगा स्नान गए, आकर के यहाँ कथा करी, 7 बजे तक कथा करके फिर ठाकुर जी का रथ यात्रा की, फिर ठाकुर जी को लेके नीचे गंगा स्नान गए, फिर वहां पंचपदी के कुछ पद हुए, फिर ऊपर आकर के फिर दीपोत्सव हुआ 12 बजे तक, 12:30 बजे तक दीपोत्सव चला। यही कोई क्रिया सुबह 4 बजे से रात्रि 12 बजे तक की घर की होती, मान लो घर में किसी का विवाह होता, किसी का जन्मदिन होता, या घर की किसी क्रिया में आप होते तो रात में रो रहे होते, हाथ में दर्द हो रहा है, पैर दर्द कर रहे हैं, कमर अकड़ गई है, मूव लगा दो भैया, कोई बाम फाम लगाओ, कुछ तो करो, एसी चला दो, हमको उठाना नहीं, 12-13 घंटे सोएंगे, अब तो हम नॉन स्टॉप सोएंगे। एक हमारे पंडित जी हैं, वो दत्तधाम आए थे मास कथा में और मेरी सेवा में थे, तो 4 बजे उठना, स्नान करने जाना, आके जप करना, उसके बाद फिर मध्याह्न स्नान जाना, फिर कथा में रहना, फिर रात्रि स्नान जाना, फिर आना, फिर आकर के यहाँ पे रात्रि के कार्यक्रम होते थे, ऐसे ही 11-11, 12-12 बजे तक, और फिर 1-1:30 बजे सोना, फिर 4 बजे उठ जाना। अब उन पंडित जी की हालत ये हो गई, 1 महीने में यहाँ कथा विश्राम के बाद बोले, महाराज जी अब मैं 1 हफ्ते की नींद चाहता हूँ, केवल सोऊंगा, भोजन भी नहीं चाहिए मुझे। और आप विश्वास नहीं मानेंगे, मैंने ऐसा सोने वाला व्यक्ति ही नहीं देखा। वो नॉन स्टॉप 2 दिन तक सो सकते हैं, मतलब जैसे आज सोए, आज पूरी रात सोए, कल पूरा दिन सोए, कल पूरी रात सोए, परसों पूरा दिन सोए, फिर रात को उठे, और बीच में बस उठते हैं आंख बंद में पानी पीते, पानी रखा होना चाहिए पास में, पानी पी करके सोते हैं। निद्रा देवी सिद्ध हैं उनको। यहां मत देखो, आए नहीं है, यहां पे आए हैं क्या, कहां हैं, अच्छा यहां नहीं है क्या, आए तो हैं। जब आएंगे ना तो मैं थोड़ा इशारा कर दूंगा, तो आप लोग उनको देख लेना बस। बहुत भयंकर सुअक्कड़ हैं,
सोते हैं। तो यहां पर जिस प्रकार की कल स्थिति थी, यही अगर संसार में होती तो आप लोग परेशान हो जाओगे। लेकिन कल रात्रि में भी यहां 12 बजे जब हम लोग गा रहे थे, उसके बाद फिर जब दत्त प्रभु की आरती हुई, आधा घंटे की आरती थी कल हैं। अब कृष्णा जी मुझे कहें 5 अंतरे और, 4 अंतरे और, 3 अंतरे और, 2 अंतरे और, 1 अंतरा और फिर वो पूरी हुई, फिर दूसरी स्तुति प्रारंभ हुई। मैंने कहा कब विश्राम होगा, क्या हो गया, घबराहट सी क्यों हो रही है मुझे। जय हो। यह मास कथा का प्रथम सत्र हो रहा है। दूसरा सत्र इस वर्ष की दिवाली यानी दूसरा सत्र मतलब दिवाली यानी होगा। दिवाली है तो संभवतः कथा का विश्राम ही होगा। अगर हो भी तो उन महानुभावों को प्रेम से दत्त धाम की ओर से और आपकी यही आपको विकास गुरुजी आना पड़ेगा। ये क्या है? अच्छा, पाचारणा करें और लगे हाथ ये आप ही, अच्छा वो मुझे पढ़ने वाला है। मंच का जो क्रम है कथा एवं वो ये क्या है? अच्छा, आज का जो क्रम है, अच्छा मैच का जो क्रम, हाँ अच्छा। अच्छा, ये तारीख कौन सी लिखी है? कैसे करेंगे? नवंबर में ही करना है पूरी। अभी 2 दिन बचे हैं मुझ पर। डेट तो मैं एक डेट और थोड़ी बस आगे पीछे करके कर दूंगा। एक पिताजी की आज्ञा से एक डेट है, वो भी करनी पड़ेगी। लेकिन इस साल आ ही जाएंगे हम दत्त धाम पूरे मास कथा का। तो अभी कल परसों तो इंटरवल होगा, पिक्चर अभी बाकी है और 15 दिन की अभी फिर होगी। और महाराज जी जैसे हमको आज्ञा कर देते हैं, हम नहीं टालते हैं, इसलिए हम भी आज्ञा कर दे रहे हैं। जितने इस वक्त पंडाल में बैठे हैं इन सबको दोबारा आना है और उस 15 दिवस की कथा में फिर रहना है। और उस 15 दिवस के सत्र में हम केवल मौन और स्पर्श का नियम रखेंगे, बाकी जप का नियम सब हमारे पंडित जी करेंगे। और महाराज जी क्या, अच्छा मौन का नियम सब करेंगे? वाह, ये मैं बोलूंगा बाकी सब मौन रहेंगे, कोई भी नहीं बोलेगा। और पंडित जी के कम से कम महाराज जी 1-1 लाख जप का नियम रखवाइएगा, ताकि ये घिस जाएं जप करते करते। मैं बस देखने आया करूंगा कैसा चल रहा है, सब आनंद रहेगा। ये तो देखिए अब है ही, हम महाराज जी हमारे जीवन में देखो, हम कोई ये अंतरंग बात है पर हम आपको बता देते हैं। यहाँ पता नहीं दत्त धाम में हमको बहुत अनफिल्टर्ड जैसा लगता है, हम ज्यादा कुछ छुपाव वैसा रखते नहीं। हमारे जीवन में कुछ महापुरुष ऐसे हैं जिनकी बात को हम
आदेश नहीं मानते, अध्यादेश मानते हैं। और उनकी आज्ञा है ऐसा नहीं मानते, ठाकुर जी की आज्ञा है ऐसा मानते हैं। जिसमें प्रथम हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान पूज्य पिताजी, उनकी आज्ञा हो जाती है, उनका आदेश हो जाता है, तो कई बार पुत्र होने के नाते तो जैसे पिता पुत्र में नहीं होता कि थोड़ी नोक झोंक सी हो जाती है, अरे नहीं पिताजी ऐसे नहीं, ऐसे करना है, ऐसे, तो ये भी होता है हमारा। लेकिन वो वार्ता करने के बाद जब मैं बाहर आता हूं तो मन में होता है कि नहीं, लौट के जाऊंगा, नहीं आपने जैसे कहा वैसे ही होगा, आप बिल्कुल उसके प्रति निश्चिंत रहिए। तो पहले तो पिताजी महाराज, दूसरे हमारे पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी, यदि वो आज्ञा कर देते हैं कि ऐसा है तो वैसा ही है। तीसरे हमारे गिरधर लाल जी, हम आपको ये बात बिल्कुल सत्य रूप से बता दें कि कई विषय अपने जीवन के ठाकुर जी के आगे पर्ची डाल करके पूछते हैं हाँ या ना, और ठाकुर जी अगर बोल दें ना, उसमें लाखों का फायदा हो रहा हो मुझे, तो नहीं। और अगर ठाकुर जी ने कह दिया कि हाँ, उसमें भले ही करोड़ों का घाटा हो रहा हो, तो वो करना है, लाल जी ने कहा है। और बाकी और भी महापुरुष हैं, लेकिन हमारे पूज्य श्री दत्तदास महाराज जी, आपकी आज्ञा हो जाती है कि ये करना है, तो बस मन में फिर संशय नहीं आता, मन में दूसरा विचार नहीं आता, मन में फिर एक ही रट लगती है, अब तो करना है, चाहे जैसे करें, करना है। स्थिति ऐसी हमारी बनी भई है इस वक्त की हम हिल ही नहीं पा रहे हैं, कहीं भी जा ही नहीं पा रहे हैं। 2-2, 3-3 साल के सब सत्र नियमित रूप से हो गए हैं। अब इस वर्ष भी कई सत्र ऐसे हैं जो बड़े बड़े महापुरुषों के हैं। वृंदावन में भी एक कथा है, एक कथा तो हमारी ऐसी है, सुबह वृंदावन में, शाम को गोवर्धन में है, एक ही समय पर, क्योंकि समय ही नहीं दे पा रहे। और सबका मान रखना भी भाव रहता है, सबको सुख देना है। कई हमारे पुराने परिचित भी हैं, कई पिताजी महाराज की आज्ञा से होते हैं, कई मलुक पीठ वाले महाराज जी की आज्ञा से होते हैं, कई संतों की आज्ञा से होते हैं। अब वो कहते हैं कि आपको यहाँ कथा करनी है, तो अब हमारा व्यवहार ऐसा नहीं कि हम उनसे बोले महाराज जी हम तो बहुत व्यस्त हैं, नहीं जा पाएंगे। ये बोलना कितना अनुचित लगता है कि हम छोटे होकर के ये बोले महाराज जी से कि हम, अब वो करते तो हैं। ऐसे ही सब कथाएं बहुत सारी संतों की आज्ञा की हैं, परंतु महाराज जी की आज्ञा हुई है तो 2027 लगेगा नहीं, उससे पहले हम दत्तधाम आ जाएंगे। और ये जो मास कथा के 15 दिवस का सत्र है वो पूर्ण करके ही जाएंगे। और 2 दिन बचे हैं, 4 तारीख को, अभी महाराज जी के पास हम बैठे ही नहीं पाए हैं, रात्रि में बैठेंगे। और 4 तारीख को जिस दिन विश्राम होगी कथा, उस दिन कथा सत्र सुबह होगा 10 बजे से, और उसी दिन फिर एक समय बता जाएंगे कि इस डेट में गिरधर लाल जी दोबारा आ रहे हैं, सब लोग बोरिया बिस्तर बांध करके आ जाना, खूब प्रेम से आनंद करेंगे। और सर्दियों का समय रहेगा, धूप की कोई जरूरत नहीं है। अवधूत चिंतनारे धूप धूप दुलारे, ये नहीं चलेगा फिर। अवधूत चिंतनारे जाड़ो दुलारे फिर तो जाड़ा पड़ेगा यहाँ पर, लेकिन खूब आनंद करेंगे हम लोग। और महाराज जी की आज्ञा हो गई, आना ही है, किसी भी रूप में आना है। उनको भी ले आएंगे दत्तधाम में, चलो वहीं चलो, तुम ही आरती कर देना भागवत जी की, तुम ही पूजा कर देना, तुम ही लोग सब कर देना, हम तुम्हारे नाम से ही कह देंगे भाई तुम्हारी ही कथा है, ऐसा कुछ कर देंगे तो उनका भी थोड़ा मन रह जाएगा। लेकिन लोग मानते नहीं है, हमको पता है ना महाराज जी, हमारे घर के बाहर धरना पे बैठ गए हैं कई लोग जा करके, और अभी भोजन पानी छोड़ देते हैं, जाने कैसी कैसी स्थिति में आ जाते हैं। हमको डेट नहीं दी है कथा की, महाराज जी से दिलवाओ। फिर हमारी माता जी का फोन आता है, एक बालक आयो है बेचारो, 2 दिन आते भूखो बैठो है, वाकू समय दे दे, कह रहा हूं मैं प्राण त्याग दूंगा अगर समय नहीं दिया। मैंने कि माँ करूंगा कथा, कैसे भी करूं। तो ऐसी परिस्थिति में हम फंस जाते हैं। लेकिन वहां हम सबके लिए जाते हैं, यहां हम अपने लिए आते हैं। तो अपने लिए समय निकालना ये जरूरी तो होता है ना सबके लिए, तो मेरे लिए भी जरूरी है। जैसे
हर व्यक्ति अपने व्यस्ततम समय में से कुछ समय अपने लिए निकाल करके जाता है और वो कुछ रिफ्रेशिंग करता है, ताकि उसका माइंड, उसका मन, उसकी बुद्धि जो इतने दिन से कामों में लगा था वो थोड़ा रिफ्रेश हो जाए। थोड़ा रीस्टार्ट के लिए ब्रेक जरूरी होता है। मेरे लिए दत्तधाम आना ब्रेक जैसा ही है। मैं दुनिया भर में कथा करते करते, प्रपंचों को सुनते हुए, कहीं कहीं कुछ करता, जब दत्तधाम आता हूँ यहाँ आकर के रिफ्रेश होता हूँ, पूरा मन बुद्धि बिल्कुल। जबकि यहाँ मैं और ज्यादा व्यस्त रहता हूँ, दुनिया में इतना व्यस्त नहीं जितना यहाँ रहता हूँ, लेकिन फिर भी एक रिफ्रेशमेंट होता है। आज 13वां दिन है, 3 घंटे से अधिक, कल जरूर मैं 4 घंटे सोया हूं, नहीं तो 3 घंटे से ऊपर नींद गई ही नहीं है एक भी दिन। बस लगे रहते हैं और पता नहीं क्यों मन होता है कि करें। तो महाराज जी की आज्ञा हो गई है, करेंगे, हम जरूर आएंगे और फिर से यहाँ पर आनंद होगा। आप सब लोग पधारना। अब ये तो अभी करना है, उसके अलावा तो कई चीज तो हम जो है हारे बैठे हैं ना। क्रिकेट मैच में हार करके अनुष्ठान ले रखे हैं, और हमारी जो टीम है इन लोगों ने सबने जो है घी खा खा करके वहां पे बैट इनसे चले नहीं है, जाम हो गया है शरीर, और इतने बड़े बड़े अनुष्ठान ले लिए हैं सिर पर, तो वो तो अभी बाद का विषय है। चातुर्मास कथा भी एक पेंडिंग पड़ी है, संवत्सर कथा भी एक पेंडिंग पड़ी है। पेंडिंग में तो 3-4 कथाएं अभी पड़ी हुई हैं। ये तो वो है जो अभी इस साल ही हमको पूरी करनी है, बाकी 4-5 कथाएं तो अभी वो हैं जो हम वचन दे चुके हैं, वो करने आना ही है हमको यहाँ पे। तो कल हम लोग नीचे एक वो पद में तभी बना के गा रहा था, जोरस बरस रहो दत्त धाम सोरस 3 लोक में, वो लिखा थोड़े ही था, वो तुरंत बना बना के ही गा रहा था उसी समय। हमें तो भूल हो गया क्या क्या बोला था मैंने, लेकिन उसमें एक बात आई थी ना कि घर वाले सब जो है कहते हैं कि भाई वहीं बस जा, घर को कहा है, सब हम देख लेंगे। अब सुबह से फोन आते हैं, कोई उठा थोड़ी पाते हैं, मौन रहते हैं, किसी से बात हो नहीं पाती, माता जी से बात नहीं, पिताजी से बात नहीं, बहनों से बात नहीं, गृहिणी से बात नहीं, किसी से बात नहीं हो पाती। प्रतीक्षा करो, सबको मैसेज लिख के भेज देता हूं, कब तक? बोले सूर्यास्त तक। सूर्यास्त के बाद फिर यहाँ दूसरे क्रम लगे रहते हैं, फिर फोन बजता रहता है वहां पर, फिर मैसेज आता है अब तो सूर्यास्त हो गई, अब क्या करें? मैंने कहा महाराज जी ने 24 घंटे का मौन दे दिया, कल करूंगा बात। तो सब आनंद है, पर अलग है। हमारा दत्त धाम बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है। यहां करना नहीं पड़ता, अपने आप आधुनिकता छूट जाती है। फोन चलाने का दुनिया में मन होता है, यहां मन ही नहीं होता, मन ही नहीं होता। देखें, कुछ पद पदावली देखते होंगे, बाकी ऐसा कुछ देखने का इच्छा ही नहीं होती, क्या देखने जाएं। तो सब मंगल में हैं, खूब आनंद है। आज नंदोत्सव का सत्र महाराज जी ने आज्ञा करके कहा है, तो हम लोग 10वें स्कंद की कथा में आज प्रवेश करते हैं और लाल जी का मधुर नंदोत्सव मनाते हैं। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभय वंशानां चरितं परमाद्भुतम। परीक्षित जी महाराज कथा सुन रहे हैं और श्री शुकाचार्य जी कथा सुना रहे हैं। कथा 4 दिन से हो रही है, और 4 दिन से 3 से 7 या 10 से 2 बजे तक नहीं, 24 घंटे 24 घंटे कथा चलती है। 12:01 पर कथा प्रारंभ हुई है, अगले दिन 12:01 पर पहले दिन की कथा पूरी हुई, 12:02 पर दूसरे दिन की कथा प्रारंभ। 24 घंटे कथा चल रही है, और 4 दिन से श्री परीक्षित जी महाराज बैठे हैं, कथा सुन रहे हैं। आज जैसे ही 10वां स्कंद प्रारंभ होना है, उससे पहले 9वें स्कंद में 2 श्लोकों में श्री शुकाचार्य जी ने संपूर्ण कृष्ण कथा सुना दी। भगवान का मथुरा में जन्म हुआ, जन्म लेकर के ठाकुर जी गोकुल गए, गोकुल जाकर के ये लीला की, वहां से फिर वृंदावन गए, वृंदावन से फिर मथुरा गए, मथुरा जाके कंसवध किया,
वहां पर फिर ऐसा ऐसा लीला की, रण छोड़ करके ठाकुर जी द्वारिका गए, द्वारिका का निर्माण करके 16,108 ब्याह किए, जिनमें रुक्मणी जी प्रथम पटरानी हैं। तत्पश्चात भगवान ने ये युद्ध किया, महाभारत युद्ध कराया, गीता का ज्ञान दिया। सुदामा जी के साथ अत्यंत प्रेम भाव निभा करके ठाकुर जी यदुवंशियों को ज्ञान देते हुए अपने धाम को प्रस्थान कर गए। 2 श्लोकों में संपूर्ण कृष्ण कथा सुना दी, और 2 श्लोक सुना करके श्री सुखदेव जी शांत हो गए। परीक्षित महाराज बोले, भगवान आपने कृष्ण लीला नहीं सुनाई। तो श्री सुखदेव जी बोले, सुना तो दी, मथुरा में जन्म, गोकुल में ये लीला, वृंदावन में ये लीला, यही तो है कृष्ण लीला, इससे अधिक कुछ नहीं है। तब आपने कहा, भगवान 2 श्लोकों में आप कृष्ण लीला सुना रहे हैं, ऐसा तो मत कीजिए। अत्यंत प्यासे को केवल 2 बूंद मुंह में डाल दो तो वो और ज्यादा मरने को हो जाता है, इससे बढ़िया तो पिलाते ही नहीं। प्यासे को पिलाओ ही मत, पानी दिखाओ ही मत, तो वो सह भी लेगा, लेकिन आपने पानी दिखा दिया और 1 बूंद पिला भी दिया तो वो और पागल हो जाएगा। परीक्षित जी बोले, मैं 4 दिन से एक आसन पर बैठा हूं, 7 दिन में मेरी मृत्यु हो जानी है। आपने इतने राजाओं की कथा सुनाई, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन जिन कृष्ण लीला में आपने मुझे क्षण भर का ये प्रवेश करा करके जो विश्राम किया है नाथ, ऐसे तो मुझे लग रहा है मेरी मृत्यु आज ही हो जाए। ऐसा मत करिए प्रभु। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभय वंशानां चरितम परमाद्भुतम। मुझे सूक्ष्मता से नहीं सुननी, मुझे विस्तार से सुनना है। कृपा करके बताओ बंधुओं, ये क्या है? उत्सुकता, इसको क्या बोलते हैं? इस व्यवहार को उत्सुकता। भगवत प्राप्ति में प्रेम अनिवार्य है, भगवत प्राप्ति में भक्ति अनिवार्य है, भगवत प्राप्ति में ज्ञान अनिवार्य है, वैराग्य अनिवार्य है, त्याग अनिवार्य है। लेकिन ये सब आपके पास है, लेकिन उत्सुकता नहीं है तो ठाकुर जी नहीं मिलेंगे। लेकिन प्रेम नहीं है, ज्ञान नहीं है, वैराग्य नहीं है, त्याग नहीं है, भक्ति नहीं है, लेकिन उत्सुकता है। हां, ये सब हैं पर उतनी मात्रा में नहीं है, पर उत्सुकता चित्त में है। उत्सुकता मतलब एक्साइटमेंट, भगवत दर्शन का एक्साइटमेंट, भगवत प्राप्ति की उत्सुकता यदि चित्त में है तो भले ही भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, त्याग आपके चित्त में इतने लेवल पर ना हो, उत्सुकता है तो ठाकुर जी मिल जाएंगे। प्रमाण ध्रुव जी महाराज। 4 वर्ष के बालक का कितना साधन होगा, कितना ध्यान होगा, कितना व्रत होगा, कितना नियम होगा? कुछ भी नहीं, लेकिन उत्सुकता है। देखो चाहत कमल नयन को, देखो चाहत कमल नयन को, निस दिन रहत उदासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी। ये प्यास, इसी को उत्सुकता कहते हैं। अच्छा, उत्सुक व्यक्ति का एक लक्षण बताऊं, वो एक बार ठाकुर जी का होकर के दोबारा संसार का होता ही नहीं है। हम लोग कैसे हैं, अभी दत्त धाम में हैं तो तिलक भी लगा रहे हैं, सुबह जल्दी भी उठ रहे हैं, गंगा जी स्नान भी कर रहे हैं, जप भी कर रहे हैं, मौन भी रह रहे हैं, स्पर्श में भी रह रहे हैं, सीमित प्रसाद भी पा रहे हैं, खूब दिगंबरा कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही वापस गए, सारी व्यवस्थाएं छोड़ छाड़ कर फिर से संसारी हो गए। इसका मतलब उत्सुकता नहीं है चित्त में। उत्सुक व्यक्ति सदा एक रस रहता है, हर स्थिति में एक रस रहता है। वो यहां है तो भी ऐसा ही है, वहां है तो भी वैसा ही है। उत्सुक व्यक्ति परिवर्तित नहीं होता, उत्सुक व्यक्ति सदा एक रस रहता है। उत्सुकता जीवन में लाइए, एक रस रहो। आज एक्साइटेड हैं ठाकुर जी से मिलने के, कल भी रहो, परसों भी रहो, वर्षों बाद भी रहो। जैसे सबरी, गुरुदेव कह के गए हैं कि राम जी आएंगे, बस प्रतीक्षा करना। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं,
10 नहीं, 20 नहीं, 50 नहीं, कितने वर्ष बाद ठाकुर जी आए हैं, और जितने वर्ष निकले हैं सबरी की उत्सुकता घटी नहीं है। कहते हैं सबरी जी रोज 3 बजे उठ जाती हैं, स्नान करती हैं, पुष्प चयन करके लाती हैं, उस मार्ग को रोज, जैसे मैं आता हूं तो यहाँ पे ऐसे सुंदर सुंदर ये बनाते हैं चित्रकला, कुछ कभी बनाती हैं रंगोली से, हमारे सब भाई बहन मिलके खूब बढ़िया बढ़िया सुंदर सजाते हैं। अगर वैसे तो यहाँ पे भी हो सकता है, अगर साल भर की मेरी कथा हुई तो साल भर ये बनेगा ही बनेगा, यहाँ उत्सुकता घटेगी नहीं। पर कई जगह ऐसा होता है वहां 7 दिन में ही उत्सुकता घटने लगती है। 5 दिन बाद जैसा पहले दिन उत्सुकता थी, दूसरे दिन नहीं है, तीसरे दिन और घट गई, चौथे दिन और घट गई, 5वें दिन और घट गई, 6वें दिन और घट गई, 7वें दिन तो आलस में ही आ गए, अरे भैया तुम ही कर लो, हमसे नहीं हो रहा है। नहीं, दिन प्रति बढ़े वो उत्सुकता है। सबरी जी रोज मार्ग पर झाड़ू लगाती हैं, रोज पुष्पों से उसकी सजावट करती हैं, रोज उस पर गंगा जल छिड़कती हैं, रोज सुगंधित पुष्पों से उस पर सुगंधी डालती हैं। क्यों? राम जी आ रहे होंगे। और पूरा सजा करके फिर फल फूल ला करके डलिया में सजाती हैं और एकटक निहारती रहती हैं, अब आएंगे, अब आएंगे, अब आएंगे। कौन प्रतीक्षा कर सकता है ऐसे? और वो भी सालों साल तक इतनी प्रतीक्षा। और जैसी शाम होती है, सूर्यास्त होता है, तो दुखी नहीं होती, प्रसन्न मुद्रा में ही, कहीं रह गए होंगे, व्यस्त होंगे, अभी आने में थोड़ा विलंब होगा। सारे पुष्पों का चयन कर लेती हैं, सारे फल फूल और जो जो मार्ग पर सबका चयन करके एक तरफ रख देती हैं, और उन्हीं फलों को ठाकुर जी को निवेदित करके पाके सो जाती हैं। फिर सुबह 3 बजे उठती हैं, फिर से सजाती हैं। उत्सुकता की पराकाष्ठा है सबरी। कहते हैं कि इस उत्सुकता के क्रम के बीच में सबरी जी जिस सरोवर से जल लेने के लिए जाती थी, एक समय आने पर उस सरोवर का जल सूख गया, तो आसपास के जंगलों में जो संत रहते थे कुटियाओं में, उन्होंने आरोप लगा दिया इनके ऊपर कि अरे तेरे स्पर्श के कारण वो जल का सरोवर का जल सूख गया है, अरे तुझे जो करना है तू करना, हम संतों का क्यों साधन नष्ट कर रही है, हम उसी सरोवर का जल पीते थे। खूब आरोप सहे, खूब प्रत्यारोप सहे, खूब निंदा सही सबरी जी ने, लेकिन अपनी उत्सुकता में कमी नहीं आने दी, रोज सजाती हैं। एक बहुत सुंदर पद है, मैं गाता हूं। पल बात याद रखिएगा बंधुओं, अगर आपके जीवन में प्रतीक्षा और विरह ये दो नहीं है ना, तो आपका चित्त पवित्र नहीं हो पाएगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। भगवत मिलन में या धाम की प्राप्ति में या गुरुदेव की प्राप्ति में या श्री जी की प्राप्ति में यदि प्रतीक्षा आपसे नहीं हो रही है, मतलब अभी मन हो गया वृंदावन जाना है तो कल की फ्लाइट मिल गई और पहुंच भी गए, प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। अभी इच्छा हो गई कि जगन्नाथपुरी जाना है और तुरंत ट्रेन में बैठे पहुंच गए। अभी इच्छा हो गई द्वारिकाधीश दर्शन करना, तुरंत पहुंच गए। अभी इच्छा हो गई दत्त धाम आना, तुरंत आ गए। प्रतीक्षा नहीं हुई, कोई रुकावट नहीं आई, कोई रोक टोक नहीं हुई, किसी ने खींचा नहीं, किसी ने टोका नहीं, किसी ने जाने से रोका नहीं, थोड़े विरह नहीं हुआ, थोड़े आंसू नहीं निकले। अगर बहुत सहजता में आपको प्राप्ति धाम की, अपने प्रियतम की, नाम की, गुरु की बहुत जल्दी हो जाती है, तो कहीं ना कहीं पवित्र नहीं हो पा रहा है चित्त। अगर ठाकुर जी बहुत जल्दी आप सोचते हैं और योजना बनवा भी देते हैं, तो आप जानबूझ के मत जाओ, अरे मुझे विरह सहना है थोड़ा सा। एक बालक मुझे 2 दिन से लिख के भेज रहा है, महाराज जी जब आप आए नहीं थे तो मैं बहुत रो रहा था, जब आप पहले दिन आए तो आपको देख करके बहुत रोया, पर दूसरे दिन से अब मुझे रोना नहीं आ रहा है। क्यों? संयोग में प्रेम घटता है, संयोग में प्रेम घटता है। इसलिए वृत्रासुर की स्तुति सुनिए। वृत्रासुर क्या कहते हैं कि हे नाथ एक वचन दे दो। भगवान बोले क्या चाहिए? बोले पहले वरदान दो, जो मांगूंगा सो दोगे। भगवान बोले दूंगा। तब वृत्रासुर कहते हैं
अजात पक्ष इव मातरम खगास्तन्यम यथा वत्सतराच्छुधार्था प्रियं प्रियैव विषितं विषन्ना मनोरविन्दाक्षद्रदीक्षते त्वाम् न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिरपुनर्भवं वा समञ्जसत्वा विरहय्यकांक्षे। वृत्रासुर क्या कहता है भगवान से? नाथ, अगर आप मुझसे प्रसन्न हो तो मुझे इंद्र की पदवी मत देना, मुझे ब्रह्मलोक मत देना, मुझे शिवलोक मत देना, मुझे पृथ्वी का राजा मत बनाना, मुझे रसातल का राजा मत बनाना। भगवान बोले कुछ तो दूंगा। तो बोले देना है तो एक वरदान दे दीजिए। बोले क्या? आप मुझसे दूर चले जाओ और मैं आपके विरह में रोने लग जाऊं, आपकी याद में इतना रोऊं, इतना बिलखूं कि तड़प तड़प करके मेरी आंखें सूज जाएं रो रो करके, कंठ अवरुद्ध हो जाए चिल्ला चिल्ला करके। लेकिन नाथ वचन दीजिए, क्या आप आना मत, मुझे रोने देना। क्यों? क्योंकि संयोग में केवल नेत्रों को आप दिखाई देते हो, वियोग में तो रोम रोम को आपका दर्शन होता है। मुझे वियोग सहना है। ये 15 दिन बाद जाना आवश्यक है, क्योंकि अगर बहुत संयोग हो जाएगा ना तो आज की भाषा में कहूं वैल्यू घटने लगती है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं, जिससे प्रेम बरकरार रखना हो उसके बहुत पास मत जाना, थोड़ी दूरी बना के रखना। क्योंकि संसार का नियम है, बहुत सामीप्य में दोष होता है। कहां तक कहूं, राधा रमन जी को जिस दृष्टि से हम और आप देखते हैं ना, उस दृष्टि से पुजारी नहीं देखते होंगे। श्री बांके बिहारी लाल जी का जिस भाव से दर्शन दूर खड़ा हुआ देखता है, उस भाव से छूने वाला नहीं कर पाता होगा। क्यों? सामीप्य है। कई लोग पूछते हैं कि ठाकुर जी ने ब्रजवासियों को विरह क्यों दिया? 11 वर्ष बाद इतना प्रेम ब्रजवासियों से करते थे तो छोड़ के क्यों गए? क्योंकि चाहते थे ठाकुर जी कि ये प्रेम अजर हो जाए, ये प्रेम अमर हो जाए, ये प्रेम ऐसा हो जाए कि इस प्रेम की कोई तुलना ना कर पाए। और उसके लिए इस प्रेम का जीवित रहना आवश्यक है। और प्रेम जीवित तब रहेगा जब मैं चला जाऊंगा। और जब ठाकुर जी गए, आज तक ब्रजवासियों का प्रेम गाया जाता है रोज। आज वैसे मैं चैतन्य चरित्र सुनाने के मूड में आया था, लेकिन आज नंदोत्सव ही करते हैं। कल 2 दिन चैतन्य चरितामृत सुनाऊंगा, सुनिएगा। विरह की वो पराकाष्ठा, यहां जितने भी रामानुज दास और दासी बैठे हैं, आपके गुरु भाई भी यहां बैठा है, नंद नंदन रामानुज दास। बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं करते हैं। उन्होंने एक रचना करके हमसे गवाया है। वो क्या करते हैं, हमसे कथा सुनते हैं और कथा सुनने के बाद फिर उस पर पद लिखते हैं। बहुत अच्छा है बालक। वैसे वो पद आने वाला है कुछ दिन बाद, लेकिन कितना अच्छा भाव है। हे उधा मेरो छूट गयो ब्रज धाम, हाँ उधा मेरो छूट गयो ब्रज धाम। मेरे हृदय की को जाने में रोऊं सुबह शाम। हे उधा मेरो छूट गयो ब्रज धाम। मैया छूटी बाबा छूटे, छूट गई मेरी गैया। गोपी ग्वाले और यमुना तट
पनघट की छैया मथुराधीश बनो हूँ जब ते मथुराधीश बनो हूँ जब ते खो बैठो हूँ श्याम हे उधो मेरो छूट गयो ब्रजधाम। मुझे गाना तो नहीं चाहिए लेकिन मैं रोक नहीं पाया। वो बालक यहीं बैठा है, इतने अच्छे अच्छे पद लिखते हैं। उसने एक पद और लिखा, बन के जोगन डोलत व्रज में पीवत यमुना जल को मेरो मन वृंदावन में अटक मेरो मन हरि चरणन में अटक याद में तोरी भई बाबरी सुध लो मोरी कुंज बिहारी याद में तोरी भई बाबरी सुध लो मोरी कुंज बिहारी। अब आओ मेरे प्राण प्यारे अब आओ मेरे प्राण प्यारे अपना या जन को मेरो मन वृंदावन में अटक मेरो मन हरि चरणन में अटक। एक पद और लिखा है, श्यामा सुन आज हवाएं गाएं अपनी प्रेम कथाएं पंछी सारे सुर साधे हैं कण कण अनहद नाद बजाएं। एक नदी के दो किनारे मिल गए जैसे एक जगह पे फूल सारे खिल गए जैसे गूंज उठा संगीत हो श्यामा तुम संग लागे प्रिय कान्हा तुम संग लागे तुम असीमित प्रेम की अनुभूति हो मेरे लिए जो दिखूं ना एक क्षण तो रोते हो मेरे लिए। शब्द सारे सुरमई को किल हुए जैसे स्वप्न तारों की तरह झिलमिल हुए जैसे झूम रहे शुभ गीत श्यामा तुम संग लागे प्रिय ओ कान्हा तुम संग लागे। कितने अच्छे भाव। ऐसा लगता है कि गुरु दीक्षा प्राप्त करने का असली फल यही है कि अपने गुरु की प्राप्त हुए भावों का विस्तार करे शिष्य। वो कथा सुनता है बालक और कथा में जो भाव सुनता है उसी पर एक पद लिख देता है। कम से जब जब मिलेगा कम से कम 20 पद तो तैयार होते हैं उसके पास। महाराज जी ये भी गा दीजिए, ये भी गा दीजिए, ये भी। अब वो बैठा है हमारे गुरु बहन और गुरु भाइयों के लिए एक पद लिख रहा है।
सब रामानुजदास दासियों के लिए, गिरधर लाल जी के लिए उत्सव के। तो मैं ये सब बातें क्यों बता रहा हूं कि प्रेम पुष्ट विरह से होता है। और जब उद्धव वाला पद रात्रि में, मुझे याद है 2 बजे मैं उसको कथा सुना रहा था, और बैठ करके वो पूरी कथा सुन करके अगले दिन तो वो पद लिख के लिया। रो रहे हैं, नेत्रों में आंसू भर आए हैं। विरह ही शब्द को प्रकट करे तो वो शब्द हृदय स्पर्शी होता है। सोच लीजिए विरह कितना पवित्र होता है, परंतु विरह संयोग में नहीं होता, विरह वियोग से ही होता है। तो जो बालक कह रहा है कि मुझे महाराज जी पहले दिन रोना है, अब रोना नहीं आ रहा, 2 कारण हो सकते हैं। पहला कारण, अब तुमको चलते फिरते हम दिख रहे हैं, चलते फिरते सब संत जन दिख रहे हैं, विप्रदेव दिख रहे हैं, कथा हो रही है, तो संयोग में होता है कि वियोग नहीं होता। और दूसरा, वियोग के नष्ट होने का कारण होता है वैष्णव अपराध। आप किसी भक्त का यदि मन, बुद्धि या वाणी से अपराध कर देते हैं तो आपके चित्त का परम पवित्र प्रेम विरह नष्ट हो जाता है। जो नेत्रों में आंसू भराते थे, जो याद आती थी, जो विरह में व्याकुलता होती थी, यदि वो घट गई है तो इसका मतलब क्या है? किसी वैष्णव भक्त का अपमान किया है आपने, इसीलिए विरह चला गया है। ये 2 ही कारण होते हैं विरह के समाप्त होने के, या तो संयोग, अति संयोग, और या फिर किसी वैष्णव का अपराध। वियोग, विरह प्रेम को पुष्ट करता है। श्री सुखदेव जी महाराज ने 2 श्लोकों में कथा सुना दी और मौन हो गए। परीक्षित व्याकुल हो गया, बोले कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो। हे नाथ, आपने बड़े बड़े राजाओं की कथा मुझे विस्तार से सुनाई, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरे पूर्वज पांडवों के रक्षधर श्री कृष्ण, जिन्होंने मेरी मां के गर्भ में प्रवेश करके मुझ बालक की मरने से रक्षा की, उनकी कथा आप 2 श्लोकों में सुना रहे हो। नाथ, 7 दिन बाद तक्षक सर्प से मेरी मृत्यु नहीं होगी, अभी इसी वक्त मेरी मृत्यु हो जाएगी। विरह में कृपा करे, मुझे ऐसे मत कीजिए। पूरी कृष्ण लीला सुनाइए ना। बंधुओं, अब ये बात हमने क्यों बताई? जब कृष्ण दर्शन की लालसा चित्त में प्रकट होती है ना, तभी कृष्ण कथा में प्रवेश करना उचित है। कोई ऐसी चलते फिरते कृष्ण लीला में प्रवेश नहीं करा देना चाहिए। श्रोता जब तक व्याकुल ना हो जाए लीला सुनने के लिए, तब तक उसको प्रविष्ट मत कराओ। गोपी गीत के बाद रुरुदु स्वस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, गोपियां जब कृष्ण विरह में रोने लगी, तासाम आविर्भूत सौरी स्मयमाय मुखाम्बुज पीतांबर धर श्रग्वी साक्षान मनमथ मनमथ, तब ठाकुर जी प्रकट हुए। ये बात सिद्ध है, 1000 माला कर लो, 1,00,000 माला कर लो, 5 लाख माला कर लो, ठाकुर जी प्रकट नहीं होंगे। लेकिन एक माला भी अगर रोते रोते कर ली ना, तो माला की विश्रांति से पूर्व में ठाकुर जी प्रकट हो जाएंगे। अब जबरदस्ती मत रोना, जबरदस्ती नहीं। याद आवे, व्याकुलता चित्त में बढ़े। बंधुओं, मांगा करो। आपको धाम मिल गया, आपको नाम मिल गया, आपको गुरु मिल गया, आपको मंत्र मिल गया, आपको सब कुछ प्राप्त हो गया, अब विरह की याचना करो। हमारे वृंदावन के श्री कृपालु जी महाराज, जिन्होंने प्रेम मंदिर बनवाया, कितना प्रसिद्ध पद है उनका। उस पद में वो एक बात कहते हैं, गोपी प्रेम की भिक्षा दीजे, कैसे हूँ मोहे अपनों कर ली। ये विषय अभी थोड़ी देर में मैं यहीं विश्राम कर दूंगा, विरह वाला, और कल मैं विरह से ही कथा का प्रारंभ करूंगा, क्योंकि चैतन्य चरित्र सुनाना। सावधानी से रूमाल लेके बैठना। कल तो 2 दिन विरह का दान दे करके जाएंगे, और बस बोलने दीजिएगा, मेरे नेत्र नहीं खुलेंगे कल कथा में। आज मैं भर के आया था, लेकिन आज मटकी देख के मैं रुक गया हूं, लेकिन कल नहीं रुकूंगा। कल बहुत सावधानी से बैठिएगा कथा में। 2 दिन में चैतन्य चरित्र पूरा नहीं होगा, लेकिन जितना होगा उतना कह के जाऊंगा। गोपी प्रेम की भिक्षा दीजे, कैसे मोहे
अपनो कर लीजे। तुर गुण गावत दिवस बितावत